वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ क्लास के गेस्ट पेपर देख रहे थे और साथ मैं आपको बता रही थी कि किस तरह हमने अपने चैप्टर जो है वो कवर करना है, किस चैप्टर को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपसे कोई चैप्टर तैयार नहीं हो रहा तो हमने किस हिसाब से उस चैप्टर को मिस करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 तक जो है वो आपका सारा हो गया था, लेकिन उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने सर इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैप्टर नंबर 6 तक देना चाहते हो तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 तक आप लोग ये देख सकते हो, वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और ऊपर आपको कहीं शो भी हो रहा होगा आइकन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसको तसल्ली से देख लेना। चैप्टर नंबर 7 तक जाए तो सबसे आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर जो अभी ज्योमेट्री का पार्ट स्टार्ट हो गया। ज्योमेट्री के पार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, उसके अंदर इतनी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। बेसिकली पार्ट क्या होता है, वो डेफिनेशंस का होता है। डेफिनेशन बहुत बहुत आती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर डेफिनेशन है और बेतहाशा डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि आपने किस तरह रेडियन को डिग्री में करना है और डिग्री को रेडियन में करना है। ठीक है, ये सारी कन्वर्जन मैंने मार्क भी की हुई है, तो आप इसको देख लो। एक्सरसाइज 7.1 है, इसके सारा ये पार्ट होने दिया है। सेगमेंट पूछा हुआ है, सेक्टर पूछा हुआ है। अगर आपको ज्योमेट्री के अंदर से कोई डेफिनेशन आ रही है ना बच्चों, तो आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि आपने उसकी डायग्राम बना कर आनी है। जैसे ही आपने डेफिनेशन लेकर डायग्राम बना दी ना, चेकर के ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि वो फुल बाय 2 मार्क्स आपको दे देता है। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से देखना है। देन बच्चों आता है आपका एक्सरसाइज 7.2। इसके अंदर उन्होंने सिर्फ यही बात बताई हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है। डिफरेंट को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। लोकेट ईच एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन, आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इसको लोकेट करना है एंगल को, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपका एक पूरा चैप्टर है अगला। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सारे के सारे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही हैं। ठीक है, इनको आपने देख लेना है। एक्सरसाइज 7.3 ये बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको जनरली देख सकते हो। ठीक है, इसमें से इतना पार्ट नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रूव करना है। एक्सरसाइज 7.4 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से अक्सर लोग आते हैं, जो पहले वाला था ना सारा पार्ट ये शॉर्ट का था, इसमें से लोग आना है लाजमन। ये लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 वाली ये सारी करनी है आपने, ये पूरी एक्सरसाइज करनी है आपने। इसके अंदर कोई क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना। बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, इसकी प्रैक्टिस 2 दफा करके जानी है लाजमन। ठीक है बच्चों, उसके बाद एंगल्स ऑफ एलिवेशन और डिफ्लेक्शन है, आपने इसकी डायग्राम लाजमन करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 है, ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 11 जो 12 ये इससे क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि बेसिकली पेपर जो होता है वो बड़ा कंपैक्ट सा होता है। ठीक है, इतना लंबा लंबा पेपर नहीं उन्होंने दिया होता। ठीक है, वो बड़ी छोटी छोटी जो पेपर होता है ना, अक्सर क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट छोटी सी होती है उन्होंने की होती है। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन बड़ा लंबा होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट होती है वो छोटी होती है। इस तरह के वो क्वेश्चन अक्सर देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक भी अगर आप लोग अपना सारा कर लोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन आप 11 12 को भी लास्ट में देखना, खुदा ना खासा अगर इसमें से आएगा तो फिर क्या करोगे। ठीक है, तो इस तरह का चांस कोई भी नहीं लेना। देन आती है एक्सरसाइज 7 है आपकी। ठीक है, इसको भी लास्ट में करना है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसके अंदर डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रही हूँ। एक्सरसाइज की डेफिनेशन मिस नहीं करनी है, ना उसके शॉर्ट क्वेश्चन से मिस करने हैं, ना उसकी समरी मिस करनी है, ना उसके एमसीक्यूज मिस करने हैं, ना उसके फिंगर ब्लैक्स मिस करनी है। मैं आपको बता रही हूँ हर बोर्ड के लिए, पंजाब बोर्ड का कोई भी बोर्ड हो, साहिवाल हो, सरगोदा हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, किसी भी बोर्ड के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक्सरसाइज की जो चीज़ें हैं वो मिस नहीं करनी है। इसमें से बहुत मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो होता है 20 से 25% जो होता है वो इसमें से आता है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर बात करूँ तो एमसीक्यूज का इसमें से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर इसमें से बन जाते हैं, तो आपने इसको लाजमन देखना है। नंबर जो समरी है, समरी भी आपने मिस नहीं करनी। आगे प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद आपके थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं। थ्योरम आप देखो इन चैप्टर्स में से कैसे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये अब आपका स्टार्ट हो गया बेसिकली एमसीक्यूज का पोर्शन और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन। जो आपके थ्योरम है ना, ये होते हैं आपके आप एमसीक्यूज। थ्योरम की जो आपकी स्टेटमेंट होती है ना, उसमें से वो एमसीक्यूज बनाते हैं। आपके सारे थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट है वो आपके एमसीक्यू है जनरली। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 की आपने स्टेटमेंट याद लाजमन देख लेनी है। ठीक है, सारे थ्योरम्स की आप लोगों ने थ्योरम पूछ सकते हैं कि ये कौन सा थ्योरम है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बर्नौलीज पूछ सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी तरह के एग्जांपल देकर पूछ सकते हैं कि कौन सा थ्योरम है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थ्योरम है, आपने याद किया होगा तो आपको आता होगा। ठीक है, आपने इसकी प्रूविंग मेथड नहीं याद करना, वो आपको पता है, आपने सिर्फ 2 चैप्टर्स के ही करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देन एक्सरसाइज ये सारा कुछ मिस कर देना है। समरी आपने लास्ट में देखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है चैप्टर आपका कोड्स ऑफ सर्कल, इसकी डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कमफ्रेंस के बारे में, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में, सर्कल के हिसाब से। ठीक है,
अब यहाँ से आपके थ्योरम स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 9 की। ये थ्योरम आपने करने हैं। आपके टीचर ने हो सकता है आपको इस चैप्टर की या अगले चैप्टर के थ्योरम्स करवाए हों, तो 2 थ्योरम्स आते हैं ना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ए और बी पार्ट। इन दोनों में से आपने कोई भी एक पार्ट चूज करना होता है, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 9 के अगर थ्योरम्स कर रहे हो तो सारे के सारे थ्योरम करने, पहली बात तो ये, ठीक है। कोई आपका एक ये वाला थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो बाकी छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कभी एक बार वो इतना टोटली ऑपोजिट थ्योरम देते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आती है, तो मार्क्स अपने कम करवाने के बजाय आप लोग पूरे थ्योरम करके जाओ, ठीक है। क्या क्या फायदा अगर आपने पूरा साल अपने थ्योरम याद किए हैं, उनके टेस्ट दिए बार बार, तो क्या फायदा बच्चों इस चीज का, ठीक है। तो आपने इसका अपना नुकसान नहीं करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपने सारे थ्योरम्स करके जाने हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो आपके आते हैं, मैं बता रही हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें थ्योरम नंबर 3 आता है और आपका थ्योरम नंबर 4 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम आपने लास्ट में देख लेनी है इसकी, कैसे आपने इसको प्रूव करना है, सारे के सारे मेथड, कंस्ट्रक्शन इसका मेथड, ठीक है। इसके एमसीक्यूज और इसकी एक्सरसाइज मीन समरी, ठीक है। इसके जो शॉर्टकट आंसर हैं ये लाजमन करने हैं आपने, ये वाले, ठीक है, मिस नहीं करना। देन बचाता है चैप्टर नंबर 10 जो कि है टेंजेंट टू आ सर्कल, ठीक है। इसके भी आपने थ्योरम जो है इनकी डेफिनेशन लास्ट में देख लेनी है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ना है, तो रोलरी के बारे में पता होगा, आपने 9th में इसको स्टडी किया है, ठीक है। इस थ्योरम, जिस चैप्टर में से आपके थ्योरम नहीं ना आ रहे हैं, उस चैप्टर की आपने क्या करनी है, डेफिनेशन, उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट्स और उसके एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कहाँ से, आपकी एक्सरसाइज से, आपकी एक्सरसाइज की समरी और उस एक्सरसाइज की समरी के अंदर आपके शॉर्टकट आंसर। ये चीजें आपने मिस नहीं करनी है। हर चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ जिसके अंदर से आपको थ्योरम नहीं आ रहा। थ्योरम जिसमें आ रहा है उसमें तो आपने करना ही करना है सब कुछ, जिसमें थ्योरम नहीं आ रहा है उसकी मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ उसको कैसे तैयार करना है, ठीक है। थ्योरम 4 है, इसके 2 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। डेफिनेशन लास्ट में करनी है, एक्सरसाइज है इसकी, उसके बाद आता है आपका समरी का पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर डेफिनेशन आती है। देन बच्चों है कोड्स एंड आर्क, ठीक है। इसके भी स्टेटमेंट आपने ऐसे तैयार करनी है, इसके स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको इसकी डेफिनेशन सारी आनी चाहिए, एमसीक्यूज आपको इसके सारे आने चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों चैप्टर्स ये, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, ठीक है, अक्सर क्या इसमें से आने ही आने हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कोई, आपने इसमें क्या कहते हैं, अपनी चॉइस नहीं रखनी है, आपने इसको सारा करना है। आपके पास अभी भी टाइम है, हाँ थोड़ा टाइम होता है बेचारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के पास, ठीक है। उनको जरा उनका पेपर जल्दी ही होता है, लेकिन उनके पास भी होता है कि वो जल्दी घर आ जाते हैं फर्स्ट टाइम वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है। तो टाइम इक्वल ही होता है दोनों के पास, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जो फर्स्ट टाइम के पेपर बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध हुआ होता है, तो उनको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा लर्न करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने सच्ची दिल से तैयारी की होगी, आपने अपना पूरा टाइम इस पर लगाया होगा, तो आपके लिए टाइम जो होगा वो काफ़ी होगा, ठीक है बच्चों। तो सेम इस तरह आपने इसको चैप्टर को तैयार करना है, समरी करनी है, इसकी जो आपके एमसीक्यू है वो करने हैं। देन है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये आपका थ्योरम का चैप्टर है। अगेन इसके आपने सारे एमसीक्यूज करने हैं, थ्योरम करने हैं, समरी करनी है, सब कुछ इसका करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। जैसे बात जिसमें से थ्योरम आ रहा है चैप्टर इंपॉर्टेंट ही होगा, आपके 9 नंबर ये चैप्टर इंक्लूड कर रहा है, तो इसमें से कोई आपने कमी बेशी नहीं रहने देनी। एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज इसमें से आने हैं, देख लेना बच्चों, आने हैं। समरी है, उसके बाद आप कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स, ये सारे आगे जो है वो आपकी क्या है, डेफिनेशन है। सिर्फ डेफिनेशन है, आपके एमसीक्यूज हैं और कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, इतना पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आपकी क्या है, डेफिनेशन है। क्योंकि ये बेसिकली पार्ट क्या होता है कि बच्चे इस पार्ट के अंदर टाइम बच जाता है कि बच्चे कर लेते हैं डेफिनेशन पिक, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन होते हैं वो जरा कम ही आते हैं, न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लास्ट में करनी है ताकि आपका ये पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्लियर हो जाए। मीन्स कि आपकी 9 डेफिनेशन आनी है इसमें से, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स के सारी 9 डेफिनेशन आती है, उसमें से 6 करने होते हैं क्वेश्चन, तो बच्चों को भूल जाता है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वाइज चीज़ों को ज़्यादा चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके साथ चैप्टर इसी तरह आपने एमसीक्यूज इसके लास्ट में देख लेने हैं, पेयरिंग के हिसाब से देखने हैं। मैं सबको जनरली बता रही हूँ कि अगर इसमें से एमसीक्यूज आ रहा है तो आपने करने हैं, नहीं आ रहा तो इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसकी फिर डेफिनेशन ही सिर्फ कर लेनी है, ठीक है। तो इतना घबराने की बात नहीं है। देन बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, समरी है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। देन आपके चैप्टर बुक कंप्लीट, बस इतनी सी आपकी बुक है। 2 पार्ट्स मैंने इसको कवर कर दिया है। आपको मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आपको कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। या आपको किसी गेस की जरूरत है, मैंने आपको हर एक चीज बताई है, एक एक पॉइंट बताया है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और रिपीट डेफिनेशन वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह उसको कर लो। Okay, definition 1 is define arithmetic mean what do you know by dispersion, what is hexadecimal method of measurement of angles, ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। define acute angle, define secant of angle, define arc of circle, define inscribed circle, define the length of tangent, define circumference of circle, define coterminous angle, define standard deviation, define quadratic equation। उसके बाद आते हैं define subset, give one example, define rational fraction, define binary, define a quadratic angle, define a regular polygon, write De Morgan's law, आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, define chord of circle डायग्राम लास्ट वन, define a फंक्शन, डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, डिफाइन आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा डेफिनेशन मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई है ना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपने मिस नहीं करनी है,
ठीक है। ये डेफिनेशन जो है ये पास्ट पेपर्स के अंदर काफी आई हुई है, एक्सपेक्ट नहीं है कि इस दफा भी शायद आ जाए, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी अक्सर आ जाती है और शॉर्ट का चांस में तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका मैथ का गेस्ट पेपर जो कि मैंने आपको बताया है, सारे जितने पास्ट पेपर्स हैं उनसे रिलेट करके बताया है, जितने भी सारी वीडियोस वगैरह हैं, जितने सारे गेस्ट पेपर हैं उनको सारा मैंने कंबाइन करके मैंने आपको इन 2 वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको अब किसी भी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।